सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत कक्षा 8 प्रथम अध्याय सुभाषितानी करवाने जा रही हूँ। आप ध्यान से देखेंगे कि शब्द सुभाषित दो शब्दों के मेल से बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर और मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन। ठीक है, तो सुभाषित का अर्थ होता है, मिला के बोलेंगे आप, सुंदर और मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीतिशतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ओके, श्लोक नंबर 1 देखेंगे आप। गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति। गुण, गुणगेषु होता है गुणी व्यक्ति, ये संज्ञा शब्द है आपका गुणगेषु। गुण यदि गुणी व्यक्ति के पास है, गुणः भवन्ति, तो वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। ओके, यदि गुण किसी गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तो वो गुण होते हैं। अब ते किसके लिए आए? उन्हीं गुणों के लिए। यदि यही गुण निर्गुणम प्राप्य, कोई निर्गुण व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो भवंती दोषः, वो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं, अवगुण बन जाते हैं। ठीक जैसे सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य, स्वादिष्ट जल वाली, नद्य मतलब नदियाँ, प्रभवंती मतलब बहती हुई, समुद्रम आसात्य, यदि समुद्र में मिल जाती हैं तो भवंती अपेया, यहाँ पर एक कर लेंगे इसको, भवंती में हो जाती है अपेया मतलब पीने योग्य नहीं रहती हैं। जो नदियाँ मीठे जल वाली है, यदि वही नदियाँ समुद्र में मिल जाती है ना, तो उसका पानी पीने लायक नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। ऐसा व्यक्ति जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है, उसे इनका ज्ञान नहीं है, तो किसके समान है? साक्षात पशु के समान है। और पशु कैसा है? पुच्छ विषाणहीन, क्योंकि मनुष्य के सींग और पूंछ नहीं होती है। तो ऐसा मनुष्य जिसके पूंछ और सींग नहीं है, लेकिन है किसके समान? वो पशु के समान है। ओके, तो जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन है, वो साक्षात पशु के समान है, और जो बिना सींग और पूंछ का पशु है, ओके, वो कौन है? मनुष्य। तृणम ने खादन अपि जीवमान, और जो पशु है ना, वो घास नहीं खा के भी जीवित रहता है। ठीक है, क्योंकि पशु तो घास खाते हैं, लेकिन ये जो मनुष्य है ना, जिसकी पूंछ भी नहीं है, सींग भी नहीं है, वो घास नहीं खाता है और जीवित रहता है। अब ये बात किसके लिए सौभाग्य की बात आप देखेंगे, तद भाग्यदेयम परम पशुनाम, और ये भाग्य की बात है उन पशुओं के लिए। अरे वाह, अच्छा इंसान घास तो नहीं खाता है। ठीक है, नहीं, वो घास को भी नहीं छोड़ता। नेक्स्ट आप देखेंगे, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य क्या मतलब होता है? लालची व्यक्ति। नश्यति मतलब नष्ट होता है, यश मतलब पराक्रम, जो यश है। तो नश्यति यहाँ पर एक बार आया है, ठीक है, और इसका मीन्स पूरे सेंटेंस में होगा। लुब्धस्य नश्यति यशः, जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है। जो लालची व्यक्ति है, जो लालच करता है, उसका यश का नाश हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो व्यक्ति कैसा है? चुगलखोर है, जो चुगली करता है, उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। वो किसी का मित्र नहीं रह सकता। ओके, नस्त्र क्रियश्य, और जो व्यक्ति अकर्मण्य व्यक्ति है, मतलब जो काम नहीं करता है, उसका क्या हो जाता है? उसका कुल का नाश हो जाता है। अब यहाँ निकालेंगे, तो कुलम है ना, कुलम अर्थ होता है धन। तो जो धन का लोभी है, धन परस्य, जो धन का लोभी है, उसके धर्म का नाश हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, विद्या फलम व्यवसीन। देखो, विद्या फलम मतलब विद्या का फल, व्यवसीन मतलब होता है बुरी लत वाले व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जिसे बुरी आदतें लग गई हैं, ठीक है, कोई नशे की आदत, कोई गंदी आदत लग गई है, तो ऐसे व्यक्ति को विद्या का फल नहीं मिलता है, उसका विद्या का फल का नाश हो जाता है। ओके, कृपणस्य सौख्यम, और इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। जो व्यक्ति कंजूस है, उसके सुख का नाश हो जाता है। एक एक वर्ड को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है, वर्ड मीनिंग भी याद करते चलेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो किस किस का नाश होता है, किस चीज़ का नाश होता है, किस किस व्यक्ति का ना, तो आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपस्य, मीन्स होता है जिस राज्य के राजा का मंत्री, सचिव होता है मंत्री, यदि कैसा है? प्रमत मतलब वो है आलसी है, तो उस राजा के राज्य का भी नाश हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मंत्री कैसा होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए, दिमाग वाला होना चाहिए। यदि वो आलसी मंत्री है
तो उस राजा का राज्य का नाश हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट लोग देखेंगे आप, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। ठीक है, माधुर्यम एव जनयेत, देखो आप एक चीज ब्रेक करेंगे, जनयेत माधुर्यम एव मधुम मक्षिकासौ, यहाँ पे असौ निकालेंगे, मतलब यह किसके बारे में बात हो रही है, मधुमक्खी के बारे में। यह मधुमक्खी क्या करती है, यह मधुमक्खी पीतवा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, यह कड़वा और, देखो चाय, देखो कड़वा और मधुर मतलब मीठा, वो कड़वा भी पीती है और मीठा रस भी पीती है। ठीक है, वो जो मधुमक्खी जगह जगह जाके कभी कहाँ से कड़वा रस पी लेती है, कहीं से मीठा रस पी लेती है, लेकिन करती क्या है वो, माधुर्य एव जनयेत, लेकिन वो बदले में कैसा रस बनाती है, मीठा ही रस बनाती है। ठीक है, शहद बनाती है ना मधुमक्खी, तो कितना मीठा होता है, तो वो हर जगह से कहीं से कड़वा रस भी लेती है, कहीं से मीठा रस भी लेती है, लेकिन बाद में निर्माण शहद का ही करती है, मीठे रस का निर्माण करती है। ठीक वैसे ही संत तथैव, मतलब जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सम सज्जन दुर्जना नाम, वो समान रूप से सज्जन और दुर्जन मतलब बुरे लोगों को सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, श्रुत्वा मतलब सुनते हैं, वचन उनकी वाणी को, मधुर सूक्त रसम सृजंती। ठीक है, जो सज्जन लोग संत लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अच्छे लोगों की बातें भी सुनते हैं और बुरे लोगों की बातें भी सुनते हैं, लेकिन बदले में वो क्या क्या क्रिएट करते हैं, मधुर सूक्त रसम, वो मीठी वाणी का ही सृजन करते हैं, वो मीठा ही बोलते हैं। ओके, जैसे मधुमक्खी और जैसे सज्जन लोग। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखेंगे आप, विहाय पौरुषम यो ही देव एव लंबते, देखो ऐसा मनुष्य जो परिश्रम को छोड़ के, परिश्रम होता है परिश्रम, जो परिश्रम को छोड़ देता है, और देखो विहाय मतलब छोड़कर, ऐसा व्यक्ति, ये आया है जो जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर देवम, देखो दई है ना, इसका मतलब भाग्य, वो भाग्य पे ही आश्रित हो जाता है, सोचता है कि भाग्य में होगा तो मुझे ये मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मुझे ये मिल जाएगा, तो परिश्रम करना वो छोड़ देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर आश्रित हो जाता है, तो क्या होता है, वो किसकी तरह होता है, देखेंगे हम, प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्तिम तिष्ठन्ति वायसा, वायसा का मतलब होता है कौवे, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, मूर्ति मतलब सिर पर। तो जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़ के भाग्य पे आश्रित हो जाता है, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे प्रासाद मतलब महल में स्थित उस शेर की जैसी, महल में बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ शेर है, लेकिन उसके सिर पर कौन बैठता है, कौवा बैठता है, क्योंकि यदि यही शेर अगर जंगल में है तो कौवे की हिम्मत पड़ सकती है कि बैठने की, नहीं पड़ सकती। यदि वो मूर्ति के रूप में बना हुआ है कहाँ पर, महल में, तो उसकी मूर्ति पे कौन बैठता है, कौवा बैठता है, तो उस शेर की महल में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो यही बताया गया है कि जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ के भाग्य पे आश्रित हो जाता है, तो उस व्यक्ति की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, आपको वर्ड मीनिंग याद करनी है, तो ये चैप्टर बहुत सिंपल लगने वाला है आपको। नेक्स्ट ब्रेक करेंगे आपको, पुष्प, देखो पुष्प होता है फूल, पत्र मतलब पत्ते होते हैं, फल मतलब फल, और छाया, चय निकालेंगे यहाँ से, देखो पुष्प फल, पुष्प पत्ते फल छाया, और मूल होता है जड़, पेड़ में जड़ भी होती है ना, और वल्कल होता है छाल, पेड़ की छालें होती है, छाल होती है, और दारू भी होती है लकड़ी। तो पेड़ के पास क्या कुछ नहीं होता, देखो पुष्प भी होता है, पत्ते भी होते हैं, फल भी होता है, छाया भी होता है, जड़ भी होती है, और उसमें छाल भी होती है, उसमें लकड़ियाँ होती हैं, हर चीज़ काम की होती है। अगर उसके पास कोई आ जाता है तो क्या वो पेड़ किसी को हताश करके बेचता है, नहीं ना। तो मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, लेकिन याचक उसके पास आता है, कोई मांगने आता है, लेकिन वो कुछ नहीं देता, तो कोई उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तो कैसा बनना है हमको, कैसा बनना है, एक ऐसा जो जरूरतमंद की इतना देने वाला हो, मतलब एक वृक्ष की तरह हमको बनना है, वृक्ष के पास सब कुछ होता है। और धन्या महिरूमहा, मतलब ऐसा वृक्ष, बहुत धन्य हो तुम, ये शाम विमुख यान्ति नार्थिन, नार्थिन होता है याचक व्यक्ति, जो याचक व्यक्ति उसके पास आ जाता है ना, उस पेड़ के पास,
तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। ठीक है, पेड़ सभी व्यक्ति की इच्छा पूरी करता है। अगर उसके पास कोई आता है ना तो उसको फल भी देगा, पत्ते देगा, छाया भी देगा, हर चीज़ देगा। तो इंसान को कैसा बनना है? पेड़ की तरह बनना है। आपके पास सब कुछ है तो आप किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हो। तो हमें कैसा बनना है? पेड़ वृक्ष की तरह, भरे पूरे वृक्ष की तरह। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, चिंतनीया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया। देखो, चिंतनीया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया। विपदा आने वाली है, ठीक है, विपदा आ रही है आपके पास, तो हमको सचेत रहना चाहिए। विपदा आने से पहले ही उसके प्रति हमें प्रतिक्रिया मतलब एक्शन सोच लेना चाहिए कि हाँ कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो हमें अलर्ट रहना है। तो विपदा आने से पहले ही हमें उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए कि हाँ हमें क्या एक्शन करना है, हमें सोच के रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि न कूप खनम युक्तम प्रदीप्ते वहीनाम ग्रहे। वहीना मतलब होता है आग। यदि घर में आग लग जाती है और उसके बाद सोचे कि इस आग को बुझाने के लिए हम क्या करें, कुआं खोदें, तो वो क्या वो सार्थक बात है? घर में आग लगी है और आप कुआं खोदोगे, कब कुआं खोदेगा, कब पानी निकलेगा? तो आप उस आग को नहीं बुझा पाओगे, वो सब कुछ खत्म कर देगी। इसी प्रकार बताया गया है कि विपदा के आने से पहले ही हमको उसके बारे में प्रतिक्रिया को सोच लेना चाहिए, क्या उसके प्रति एक्शन करना है। हमें हर टाइम अलर्ट रहना है, हर चीज़ को हमें यूजफुल बनाना है, अलर्ट रहना है। ओके ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। अभी शब्दार्थ और आप देख लेंगे एक बार। देखो, गुणिकेशु का मतलब होता है गुणियों में, और सुस्वादुया का मतलब होता है स्वादिष्ट जल। प्रभवंती होता है निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाद्य का मतलब होता है, देख ब्रेक करेंगे, समुद्रम आसाद्य में समुद्र में मिलकर या पहुंचकर। इसको ब्रेक करेंगे, भवंती अपेया पीने योग्य नहीं होती है। ठीक है, विषाणहीन का मतलब होता है सींग के बिना। नेक्स्ट देखेंगे आप, खादन अपी, इसको ब्रेक कर लेंगे, खादन अपी मीन्स होता है खाते हुए भी। जीवमान जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य का मतलब होता है चुगलखोर, चुगली करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे व्यवसिनन, इसका मतलब होता है बुरी लत वाले। नराधिपस्य का मतलब होता है, ब्रेक करेंगे पहले इसको, नर प्लस अधिपस्य, राजा का। देखो का के लिखा है ना, तो राजा का हो सकता है, राजा के भी हो सकता है, राजा की भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे, वेट, चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ वर्डनिंग और रह रही है यहाँ पर। ओके, ब्रेक करेंगे इसको भी हम। जनयेत मधुमक्षिका असौ। जनयेत मधुमक्षिका असौ मतलब यह मधुमक्खी पैदा करती है, मत निर्माण करती है। अब इसको ब्रेक करेंगे, संत तथा एव, जैसे संत लोग करते हैं, है ना, वैसे ही सज्जन। सृजंती मतलब होता है निर्माण करते हैं। वायसा का मतलब होता है कौवे, और वलकल का मतलब होता है पेड़ की छाल। दारूबी का मतलब होता है लकड़ियों द्वारा, और मही रूहा का मतलब होता है वृक्ष। ओके, और नेक्स्ट आपका है कूप खनन मतलब कुआं खोदना। नेक्स्ट देखेंगे आप, वही ना मीन्स होता है अग्नि द्वारा। ओके, कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।